देखिए अब हम एग्रेसिव बाई साइड के तरफ कब जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक दिन का चार्ट लगा रखा है। अब हम एग्रेसिव बाई साइड के तरफ जाएंगे यानी कि कॉल बाई करेंगे। वो है लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 44,083 का लेवल है ये। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर एक दिन का कैंडल सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अप्रोक्स 500 पॉइंट का अप रैली देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव सेल साइड के तरफ अब हम बैंक निफ्टी के अंदर कब जाएंगे यानी कि पुट कब बाय करेंगे। एग्रेसिव सेल साइड के तरफ हम जाएंगे जब ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है जो कि लेवल है 43,693 का। जब इस लेवल के नीचे एक दिन का कैंडल सस्टेन कर जाएगी तब हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड के तरफ जाएंगे यानी कि पुट बाई करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी जो कि रेंज है 44,083 से लेकर के 43,693 तक का जो ये रेंज है ये क्या है, ये ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। कल इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। देखिए लाइक करने से ना तो आपके जेब से कुछ चला जाता है ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब देखिए अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हम देखेंगे इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन ट्रेड करने के लिए, क्योंकि परसों के दिन बैंक निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। तो अब हम ये देखेंगे एक्सपायरी से एक दिन पहले बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा मूवमेंट रह सकता है, वो चाहे डाउनफॉल हो या फिर अप रैली हो। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 44,080 का। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जब इस लेवल के ऊपर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेगी, यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर समझ लेते हैं। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 44,220 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाइंग करने का लॉजिक क्या है इसे भी आप लोग समझ लें, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाएगी यानी कि बॉक्स पैटर्न बनाएगी और उस बॉक्स पैटर्न को या तो ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस बॉक्स पैटर्न को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 43,723 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा, जो कि एक हर्डल सपोर्ट होगा जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वो है लेवल 43,600 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रहे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 44,080 से लेकर के 43,723 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। आप लोगों के चेहरे पर 12, 1, 2, 3 सभी बच सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है ये। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,940 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी या तो फिर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से समझना, लॉजिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर समझ लेते हैं, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल होगा 20,015 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 19,800 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर
से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 19,743 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 19,941 से लेकर के 19,800 तक का जो जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है, आप लोगों के चेहरे पर 12, 1, 2, 3 सभी बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।